नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सोया शर्मा। दोस्तों, आप कई मेलों में भी गए होंगे, कई फेस्ट आपने देखे होंगे, लेकिन आज दूरदर्शन आपको एक खास फेस्ट में लेकर आया है। जी हां, इंजीनियर्स के मेले में लेकर के आया है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023। तो आइए, आप सभी का स्वागत है और चलिए हमारे साथ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के मेले का आनंद लेने के लिए। खूबसूरत जिंदगी में न चाहते हुए भी समस्याएं आ ही जाती हैं। परेशानी छोटी हो या बड़ी, समाधान तलाशने ही पड़ते हैं। जब समस्याएं समाज और देश के स्तर पर होती हैं, तब समाधान खोजने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने और क्रिएटिव आइडियाज के साथ समाधान ढूंढकर नई संभावनाओं को जन्म देने का ही मंच है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। इस साल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का ग्रैंड फिनाले 19 से 23 दिसंबर तक आयोजित किया गया। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन शिक्षा मंत्रालय की एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जो छात्रों को सरकार, मंत्रालयों, विभागों, उद्योगों और अन्य संगठनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। हर एक प्रॉब्लम चुना गया, दिया गया फ्रॉम मिनिस्ट्री से the real time problems. These are the problems where even government interested to find out a solution. That indicates, right, not only promoting the research and the ability to do things and do whatever they learn, create, जो mind में जो आ गया उसको create करके real time application से जोड़ाना है। real time application तो उनको मिल गया, then अभी काम तो challenging कर रहे हैं। अलग अलग एज ग्रुप्स में स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए ही हर साल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन आयोजित किए जाते हैं। Our prototype will make the CVS workers to get alerts. To get alerts in the sense they will not get exposed to the harmful gases. So it will save lots of lives of people. Why CVS workers are working in this area? Because though narrow roads, we can't enter the sewage trucks to dispose the sewage. So we are using sewage workers until now. So we are facing this issue for almost a longer time. So our problem statement and our solution will make the sewage workers to get an enhancement of their life, and it will enhance the betterment of the society. SIH 2023 में 44,000 टीमों से 50,000 से अधिक विचार प्राप्त हुए, जो पहले की तुलना में लगभग 7 गुना अधिक है। जिन लोगों का लेग एम्प्यूटी है, वो लोग तो मार्केट में अवेलेबल है पैसिव प्रोस्थेटिव, बट हम लोग ने एक्टिव प्रोस्थेटिव इसीलिए यूज़ किया क्योंकि उसमें मोटर्स हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ मोटर्स के हेल्प से और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशंस के हेल्प से किसी लेग मूवमेंट और बाइक राइडिंग के लिए हम लोग ने बेसिकली इनको बनाया ताकि वो बाइक राइडिंग में भी हेल्प कर सके। देश भर के 48 नोडल केंद्रों पर आयोजित हुए ग्रैंड फिनाले में 12,000 से अधिक प्रतिभागी और 2,500 से ज्यादा सलाहकारों ने भाग लिया। We are trying to lower the cost of conventional smart boards by using a CIS sensor from the scanners, mostly used scanners, to increase the efficiency and introduce some factor of recyclability to our product. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्मार्ट शिक्षा, आपदा प्रबंधन, रोबोटिक्स और ड्रोन, विरासत और संस्कृति सहित विभिन्न विषयों पर समाधान प्रदान करने के लिए इस वर्ष ग्रैंड फिनाले के लिए 1,282 टीमों का चयन किया गया। इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों वर्जन शामिल हैं। There are prosthetic arms available in foreign countries, but they are so pricey, so middle class and lower middle class people cannot afford it. So we took up this problem to solve this is a major problem for all over India, since there are not many people who can afford prosthetic arms that are over 1 lakh. So we are trying to make a prosthetic arm that is less than 10,000 rupees, so it is affordable for everyone all over in India. इन प्रतिभागियों में समाज की उन्नति के लिए कुछ अलग करने का जज्बा और इनोवेशन के रास्ते पर आगे बढ़कर नई इबारत लिखने का जुनून भी देखने को मिला।
We came here to compete in the problem statement 1430 under the Ministry of Education. We have been mentioned to create a low-cost smart board with all the features which are available in the market at the lowest cost. We are working on it. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से बातचीत की। मुझे खुशी है कि देश की नौजवान पीढ़ी देश के सामने मौजूदा चुनौतियों के सॉल्यूशन देने के लिए दिन रात एक कर रही है। पहले जो हैकेथॉन्स हुए उनसे मिले सॉल्यूशंस बहुत कारगर रहे हैं। हैकेथॉन्स में शामिल कितने ही स्टूडेंट्स ने अपने स्टार्टअप भी शुरू किए हैं। ये स्टार्टअप्स, ये सॉल्यूशंस सरकार और समाज दोनों की ही मदद कर रहे हैं। ये आज इस हैकेथॉन में शामिल हुई टीमों, हजारों स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये नया भारत है। इस न्यू इंडिया में ये स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन भविष्य की उन उम्मीदों को पूरा करने के तरफ एक सार्थक प्रयास है, जहां सभी के लिए खुशियां हों और भारत दुनिया भर में अपने ज्ञान का परचम लहरा सके। खुद को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ दोस्तों, देश के कोने कोने से आए प्रत्येक छात्र ने इस मेले में इन पंक्तियों को पूर्ण रूप से परिभाषित किया है। साथ ही स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन ने इस प्लेटफॉर्म को देकर उन छात्रों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को उभारने में अहम भूमिका निभाई है।